नमस्कार, मैं चेतन निराला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। उदयपुर में यानी कि बार काउंसिलिंग ऑफ राजस्थान के चुनाव होने जा रहे हैं। यानी कि आज 22 अप्रैल है और आज चुनाव जिस तरह से देख रहे हैं, कुल राजस्थान में 234 जो है प्रत्याशी हैं। और उसी के साथ उदयपुर की बात करेंगे तो उदयपुर में कुल 7 कैंडिडेट मैदान में है और फिलहाल 3017 जो वोट करीबन है। तो आज पूरा जो वोटिंग जो है कार्यक्रम यानी कि वोटिंग यहाँ हो रही है और कोर्ट परिसर के अंदर तमाम अधिवक्ता मेरे साथ मौजूद है। उसमें से राव साहब मेरे साथ हैं। राव साहब बताएं कि किस तरह के चुनाव हो रहे हैं और क्या रणनीति रहेगी उदयपुर को लेकर। बार स्टेशन उदयपुर में भले ही अध्यक्ष का चुनाव हो, बार काउंसिल का हो, बड़े स्वतंत्र रूप से शांतिपूर्ण तरीके से होते हैं और सभी अधिवक्ता अपना वोट खास करने आते हैं। वृद्ध व्यक्ति भी आते हैं, बालक भी आते हैं और महिलाएं भी हमारे अच्छी होते हैं। वोट आपने 3617 वोट है, जिसमें से 50% वोटिंग हो चुकी है। महिलाएं भी वोट करने बराबर आ रही है और बार काउंसिल का ये चुनाव पूरे राजस्थान में हो रहा है। बहुत ही गंभीर मामला है। जयपुर में आज सुनने में आया है कि किसी कारणवश चुनाव को रद्द कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ के अधिवक्ता संपूर्ण रूप से एकजुट होकर वोट कर रहे हैं और अच्छा वातावरण है। सभी घूम फिरे, सबसे एक दूसरे मिले। जो हमारे सभी जो प्रत्याशी हैं, कोई किसी को कोई गिला शिकवा नहीं है। अब वोट में आगे पीछे इधर उधर जाना तो पड़ता ही है। हमारे बार स्टेशन द्वारा भी प्रत्यक्ष व्यवस्था की गई है और पानी की टंकी आदि को सामने आ गई है। आज महिलाएं बराबर चल रही है और ऐसे स्वतंत्र माहौल में, खुशनुमा माहौल में, इतनी गर्मी होते हुए जो चुनाव हो रहा है, वास्तव में बहुत ही एक सिंबल है जो भारत में कहीं नहीं है। लोकतंत्र, प्रजातंत्र का एक पार्ट है। चुनाव होने चाहिए और ये देर बाद हो रहे हैं, अच्छी तरह से हो रहे हैं। बिल्कुल देखेंगे कि राव रतन साहब जो अगर बात करें तो जहाँ जाते हैं छा जाते हैं, लेकिन उदयपुर के लिए क्या नया होगा अगर इस बार अगर राव रतन साहब आते हैं तो? इस बार मुझे पूरा अंदेशा है महिला प्रत्याशी में से भी हमारे साथ मेंबर बन सकती हैं, पुरुष में से भी 1 या 2 तो बन सकते हैं, परंतु वोट हमारे पूरे राजस्थान में विकृत हो जाते हैं। कारण ये है कि समाज, राजनीति और बाकी अन्य सभी कारणों की वजह से वोटों का विकेंद्रीकरण हो जाता है। तो स्पेसिफिक फर्स्ट वोट जितने यहाँ बढ़ेंगे तो हम निश्चित रूप से 2 मेंबर अगर चुने जाते हैं तो बार काउंसिल में हम दबाव बनाकर अपने उदयपुर की मांग स्वीकार करा सकते हैं। बार स्टेशन उदयपुर में हम 45 वर्षों से हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रहे हैं, उसकी स्थापना के लिए भी बोल सकते हैं। वैसे क्या स्टेचुटरी बॉडी है तो इसमें कोई भाग नहीं लेती है, परंतु अधिवक्ताओं की और गरीब की न्याय दिलाने के लिए साथ होना चाहिए। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराएंगे, महिलाओं के सुरक्षा के लिए अलग से प्रयास करेंगे और इस प्रकार हर तरह से हम कार्रवाई करके आगे बढ़ेंगे। आखिरी सवाल था वकील साहब, जैसे कि बात करें तो आप ग्रामीण अंचलों में भी आप घूमे और अधिवक्ताओं के बीच गए हैं, जगह जगह आप पहुंचे हैं और वहां से बकायदा आपने अधिवक्ताओं की जो कमी थी, कई उनकी विडंबना थी, वो भी सुनी। क्या लगता है इस बार वास्तव में कोई अधिवक्ता दुखी थे ग्रामीण अंचल में? अधिवक्ता के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अधिवक्ता के लिए चैम्बर नहीं है, अधिवक्ता के लिए लाइब्रेरी नहीं है, अधिवक्ता न्यायालय में टेबल नहीं लगा सकता। एडवोकेट बेचारा कहाँ जाएगा, अपना व्यवसाय करेगा तो बैठने की जगह भी चाहिए, उनको बैठना भी पड़ता है। हमारे क्लाइंट भी बैठेगा, राय भी देगा। तो अक्सर अधिवक्ता होटल पे बैठ के चाय पीते हुए अपना मुकदमा सुनता है, उसे भी बखूबी निभा रहे हैं। परंतु आने वाले टाइम में मैं इस मीडिया के माध्यम से कहता हूँ, राज्य सरकार और राजस्थान उच्च न्यायालय अधिवक्ताओं की सुरक्षा नहीं करेगी तो हम आगे कोई भी कदम उठा करेंगे। बिल्कुल राव साहब, आप ये बताएं कि मतलब आज जैसे चुनाव हो रहा है, सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक मतदान हो रहे हैं और ये जो मतदान होंगे उसके बाद परिणाम कब तक घोषणा हो जाएगी? 29 को गणना चालू होगी और मई लास्ट तक फर्स्ट प्रायोरिटी वोट गिने जाएंगे। परंतु आज जो जयपुर में अगर कोई मतदान कैंसिल हुआ है तो वो प्रभावित होगा, उससे गणना देरी से होने की चांसेस है। बिल्कुल, यहाँ आप देखेंगे फिलहाल और तमाम जो अधिवक्ता हैं या कोर्ट परिसर में फिलहाल और भी ऐसे अधिवक्ता हैं जिनसे जानना चाहेंगे कि
जी बिल्कुल, मेरे साथ यानी कि इस काउंसलिंग में जिस तरह से जो वोटिंग हो रही है और यानी परिसर कोर्ट परिसर की बात करेंगे तो बेल्ट नंबर 39 के नाम पे यानी कि चल रहे हैं, वंदना जी हैं मेरे साथ। आप बताएं किस तरह के वोटिंग हो रही है और क्या सुबह 8 बजे से 5 बजे तक वो मतदान किए जा रहे हैं? बिल्कुल, कितना उत्साह देखने को मिला? बहुत अच्छी से वोटिंग हो रही है और ये चुनाव का माहौल हमारे लिए उत्साह उमंग का त्योहार है। सब जने मिलजुल के और काम करते हैं, सब अपने अपने प्रत्याशी अपना प्रचार करते हैं और वोट दिलाते हैं। किसी तरह का कोई द्वेष नहीं रखते हैं। बहुत अच्छे से चुनाव हो रहे हैं हमारे आप जीतते हैं तो उदयपुर के लिए क्या नया होगा? यहाँ। मैं निश्चित रूप से विजय हासिल करूंगी ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि सभी समर्थकों का समर्थन मुझे प्राप्त है। और यहाँ से मैं जाऊंगी तो मेरा प्रथम संकल्प रहेगा कि बीसीआर की चुनाव समय पर हो। जी। समय पर नहीं होने से कहीं अनियमितता बनती है, जो उन अनियमितता को रोका जाना आवश्यक है। तो दूसरा ये है कि जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं वो नए अधिवक्ताओं के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम होना चाहिए ताकि अपने व्यवसाय को अच्छी तरह से प्रतिस्थापित कर सके। महिलाओं के लिए सुविधाएं नहीं है, कई महिलाएं हमारे यहाँ आ रही है, करीब 1000 महिलाएं हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है और वो आती है तो उनको पूरी सुविधा नहीं मिलती है। मातृत्व का सुख भोगती है तो उसके बाद में उसको घर पे रहना होता है, क्योंकि बच्चे को यहाँ रखने के लिए शिशुगृह की व्यवस्था नहीं है। जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने शिशुगृह की व्यवस्था, कॉमन रूम की व्यवस्था महिलाओं के लिए कर रखी है, लेकिन आज तक हमें उपलब्ध नहीं हो पाई। तो इसके लिए मैं कृत संकल्प हूँ। लंबे समय से हाई कोर्ट की मांग हो रही है, हाई कोर्ट बेंच की। हाई कोर्ट बेंच की मांग हमारी अधिकृत मांग है और हमारे मेवाड़ वागड़ क्षेत्र से ही हम अधिकृत हैं कि किसी भी तरह से हम बेंच को लाएं और उसके लिए जो भी प्रयास मुझे करने होंगे मैं जरूर से करूंगी। अपनी बात को आगे तक पहुंचाऊंगी और पूरी दृढ़ता के साथ पहुंचाऊंगी। बिल्कुल, मेरे साथ जो है भरत जी जोशी हैं, बिल्कुल अधिवक्ता जी हैं। तो अधिवक्ता जी, आप जैसा कि प्रत्याशी भी हैं तो लगातार सुबह 8 बजे से 5 बजे तक मतदान किए जा रहे हैं। किस तरह का चुनाव देखने को मिल रहा है और क्या इस बार नया रहेगा उदयपुर के लिए? सबसे बड़ी उत्साह क्यों है पता आपको? यहाँ पे इतना उत्साह बाहर कौंसिल में नहीं होता था। 8.5 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं जी, ताकि 5 साल बाद इलेक्शन हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे इस उत्साह के कारण यही है कि पिछले जब 5 साल बाद जो इलेक्शन होते हैं वो 8.5 साल बाद हो रहे हैं, इसलिए ज्यादा उत्साह है। काफी अच्छे हैं। मैं तो यहाँ से एक निवेदन करता हूँ, मेवाड़ का वोट मेवाड़ में जाना चाहिए, अपने लोगों को वोट देना चाहिए, ये मेरी। और सबसे पहले अगर हम जाते हैं, मैं पहले 5 बार प्रेसिडेंट रहा हूँ, इस बार में जी, काफी बड़ा गैप के बाद वापस चुनाव लड़ रहा हूँ, ठीक है ना। काफी काम किया है, लोगों का बहुत प्रेम है यहाँ पे, सब कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, सब काम करने की नीयत रख रहे हैं और काम करने के उद्देश्य से जा रहे हैं, इसलिए। पर भरत जी के ऊपर अधिवक्ताओं को काफी विश्वास है। अब भरत जी इस बार जीत रहे हैं तो क्या उदयपुर के लिए हाई कोर्ट बेंच की जो लंबे समय की मांग है उसके लिए क्या प्रयत्न होंगे? सर मैं बताऊं, बार कौंसिल हाई कोर्ट बेंच तो देखो यहाँ की पॉलिटिक्स बार और राजनेताओं का काम है। जी जी, हम वहाँ जाएंगे तो हम वहाँ पे भी मांग रखेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण है, जैसे प्रोटेक्शन एक्ट है, वेलफेयर का है, इंश्योरेंस है बच्चों के, वकीलों के आवास की प्रॉब्लम आती है, ऐसे कई कारण है, उसको नहीं कराएंगे। सबसे पहले प्रमुख मुद्दा आपका ये है। मुद्दा ये है। बिल्कुल, तो अब आज जो मतदान हो रहे हैं, कुल 7 कैंडिडेट मैदान में है, क्या लगता है इस बार वास्तव में दमखम दिखा रहे हैं? जैसे जितने अधिवक्ता उत्साह में 2 अधिवक्ता यहाँ से जाएंगे, 100%। 2 जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, देखेंगे कोर्ट परिसर में मौजूद हैं और यहाँ पर जो वरिष्ठ यानी कि अधिवक्ता जो हैं, यानी कि इनके जिस तरह से देखेंगे कि चुनाव जो मतदान जो किया जा रहा है और सुबह 8 बजे से 5 बजे तक मतदान है। जी, आप मतदान करने पहुंचे हैं और यहाँ कोर्ट परिसर में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का चुनाव हो रहा है इस बार? चुनाव बहुत अच्छे से और बहुत अभी इस बार फर्स्ट बार महिला अधिवक्ता भी खड़ी हुई हैं। बार काउंसिल में फर्स्ट बार है ये चांस जिसमें महिलाओं को दिया गया है। तो हमारा ये कहना है कि अगर यहाँ से अगर महिला कैंडिडेट जाती है जीत के, तो हमारी महिलाओं की जो समस्याएं हैं वो बार काउंसिल तक पहुँचेगी। जैसे कि अभी बहुत जैसे जजेस वगैरह जो जुडिशियली वगैरह है उसमें तो क्या है कि जब भी बच्चे वगैरह के जब होते हैं तो 6 मंथ का उनको छुट्टियों का प्रावधान होता है, पर महिला अधिवक्ता के साथ ऐसा नहीं है। उनको तो आना ही होता है, चाहे वो कैसे भी आए, अपनी समस्या का उसका अभी तक कोई ऐसा नहीं है। तो अगर कोई महिला यहाँ से जीत के जाती है तो वो इस बात को रखेगी कम से कम महिलाओं की। और भी जो हम कोर्ट में आते हैं आए दिन की हमारी महिलाओं की बहुत सी समस्याएं हैं जो जेंट्स को एकदम नहीं बोल पाते हैं। तो एक महिला जाएगी तो वो महिला के स्तर पे सोच के और वो आगे तक उस बात को पहुँचाएंगी। और यह है कि अभी जैसे बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल लग रहा है इस बार तो, क्योंकि अभी तक तो वोटिंग जो है अभी बहुत जितनी होनी चाहिए उतनी कम है और अभी 5 बजे तक है, तो हो सकता है कि उसमें आए। और ये क्या है कि पूरे संभाग स्तर पे है, तो अभी बहुत ज्यादा देखो इसका रहता। मातृशक्ति की बात की आपने, वास्तव में कोर्ट में क्या क्या यहाँ क्या क्या मतलब मांग है महिलाओं के लिए?
यहाँ पे जो महिलाओं की मांग है, वैसे तो एक तो सबसे पहले तो बैठने का, क्योंकि जो भी आती है अधिवक्ता, महिला अधिवक्ता, उनके एक तो सबके पास चैम्बर नहीं होते हैं और ना ही चैम्बर सबको अलॉट होते हैं, तो इसलिए एक तो सबसे पहले बैठने की व्यवस्था। दूसरी जो है वो ये है कि जब भी जो नई अधिवक्ताएं आती है तो उनको सबको ये रहता है कि भाई जब काम कर रहे हैं तो कुछ तो उनका भी परमानेंट मंथली सोर्स ऑफ इनकम हो, तो वो उसकी भी एक हो कि भाई जो भी युवा अधिवक्ताओं के लिए की गई है वैसे महिला अधिवक्ता के लिए भी हो, क्योंकि महिला अधिवक्ता जो है वो 10 से 5 तक ही काम करती है, मोस्टली महिला अधिवक्ता है। तो यह है कि उनके लिए भी एक ऐसा कुछ वहाँ BCR तक मैसेज जाए कि उनके भी मंथली का कुछ ऐसा हो कि महिला अधिवक्ताओं को दिया जाए। और जो एक यहाँ पे है कि भाई जैसे रिटायरमेंट की जो सनद सस्पेंड वो सरेंडर करते हैं उसके बाद जो हमको मिलता है तो उसमें भी बढ़ोतरी हो और उसमें भी महिला अधिवक्ताओं को थोड़ा सा दिया जाए, जैसे पेंशन की जैसे और सब जगह कर रखी है तो वैसे इसमें भी कुछ जोड़ा जाए। बिल्कुल, आपने वोट डाला है क्या? बिल्कुल डाला है। कोई निशान विशान किया क्या? निशान अभी अब होगा ना, अब होगा। अब वोट जाएंगे, इन्होंने डाला है, आपने डाला है, अच्छा, आपने नहीं डाला है? मैं अब जाऊंगी। अब जाएंगे, लेकिन आप पहले बता रहे मांग ये रहेगी। बिल्कुल मांग तो है बिल्कुल ना। वाजिब बात है। आप बताएं, वोट ना क्यों गई? हाँ डाल दिया। कटे और यार वोट ना तो आप डालो। बिल्कुल, यहाँ देखेंगे मातृशक्ति ने वोट कर दिया है और यहाँ चुनाव का जो मतदान की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। बिल्कुल मतदान जारी है और मेरे साथ है गोपाल सिंह जी। गोपाल सिंह जी, आप बताएं किस तरह का मतदान हो रहा है इस बार? मतदान अच्छा हो रहा है। बार काउंसिल के इलेक्शन है तो थोड़ी सी वोटिंग रेशो कम रहता है बार एसोसिएशन के मुकाबले, लेकिन फिर भी अच्छा देखा जाए तो मतलब 8 साल के बाद हो रहा है लगभग। हाँ, वैसे होने हर 5 साल में चाहिए, लेकिन जो अभी जो बैठे हुए हैं सीट पे वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट का एक डंडा पड़ा है तो जाके इलेक्शन करवा रहे हैं। नहीं, इलेक्शन तो हो रहा है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन 7 कैंडिडेट मैदान में है और करीबन 3017 वोटर हैं। क्या आपको लगता है मतलब 100% वोटर हो रहेंगे? नहीं, संभावना नहीं है। 3617 वोटर है उदयपुर में जी, उदयपुर मुख्यालय पे जी, तो इतनी संभावना नहीं, लेकिन 60% 70% के आसपास वोटिंग होगी। बिल्कुल। आपको लगता है मतलब 7 कैंडिडेट में कोई ऊपर जाएगा? जो कितने कैंडिडेट जा सकते हैं? मेरा तो विश्वास है, बाकी का आपका विश्वास है आपको? बिल्कुल। यानी कि अब मैं कहता हूँ भाई आप जीतते हैं तो उदयपुर के लिए क्या नए आयाम स्थापित होंगे कोर्ट परिसर? बार काउंसिल की कुछ जो प्रायोरिटीज होती है वो अलग टाइप की होती है जी बिल्कुल, पर लेकिन उदयपुर के लिए क्या महत्वपूर्ण होंगे? मतलब क्या ऐसा नया होगा अलग? अगर बार काउंसिल का अगर मैं जाता हूँ तो एक प्रयास रहेगा कि जैसे जयपुर में एक एक्सटेंशन काउंटर खोला है BCR का, तो उदयपुर में भी एक एक्सटेंशन काउंटर खुल जाए तो दौड़ बार अपने को जोधपुर नहीं लगानी पड़े, तो जो उदयपुर के वकील हैं उनको उदयपुर में काम हो जाए, बार काउंसिल से रिलेटेड जो काम है वो सब। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं फिलहाल महिला शक्ति भी है जो अधिवक्ता है। बिल्कुल, आप बताएं कि मतलब किस तरह युवा जुड़ रहे हैं इस चुनाव में, कैसे क्या है? कोर्ट के चुनाव है और अधिवक्ता लोग तो आपको पता है चुनावी माहौल में बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर इंटरेस्ट लेते हैं। आपको क्या लगता है मतलब 7 कैंडिडेट हैं, क्या लगता है वास्तव में यहाँ से कितने जो काउंसलिंग में जाएंगे? हम अपने लिए तो अच्छा ही बोलेंगे ना, पॉजिटिव वाला है, तो मैं ये चाह रही हूँ कि सातों के सातों आ जाए प्रायोरिटी इस में। बार मेवाड़ वागड़ से कोई न कोई ऐसे 2 या 3 सदस्य सेलेक्ट होने ही चाहिए जो हमारी यहाँ से आवाज पहुंचा सके, हर चीज की मांग पूरी हो सके, क्योंकि हर बार यही होता है कि वागड़ से कोई सेलेक्ट नहीं होता है। हम यही चाहते हैं कि मेवाड़ वागड़ से कोई तो बिल्कुल आप एक चुना जावे सदस्य। महिला शक्ति मातृशक्ति के रूप में है और महिला अधिवक्ता है। बात करेंगे उदयपुर कोर्ट परिसर में महिलाओं की काफी मांग है, जो चीज की कमियां हैं, क्या आपको लगता है वास्तव में कोई कमियां जी जो प्रमुख कमियां आती है महिलाओं के लिए? तो नहीं कह सकते, हाँ महिलाओं से रिलेटेड कुछ है या समस्या, उनके काफी इश्यूज जैसे वॉशरूम वगैरह छोटी छोटी चीजें बहुत सारी है, लेकिन हाँ एटलीस्ट एक सदस्य कोई चुना जाता है तो हमारे लिए भी बेनिफिट ही है। बिल्कुल, यहाँ पर जो मांग की बात की है, फिलहाल जो मांगे हैं उसको पूर्ण करने के लिए एक कैंडिडेट को चुना जाए तो अच्छा है, इनका एक कहना है। जी बिल्कुल, देखेंगे तमाम जो युवा है काफी जोश दिख रहा है और जी बिल्कुल क्या कहना चाहेंगे सभी? आज हमारे एडवोकेट संघ में त्योहार बना हुआ है। इसी त्योहार से हमारा 4 साल में एक बार जो त्योहार है ये मनाया जाता है। हमारे श्री अधिवक्ता श्री रतन सिंह जी राव साहब बैलेट नंबर 10 पे फर्स्ट प्रेफरेंस पे वोट दें और मत से जीते, भारी मत से जीता हुए। धन्यवाद। अरे पण चुनावी माहौल तो कहीं है नहीं, हागाऊ की नहीं है, कतरा कहीं है यो। बोलो एकलिंगनाथ की जय। बिल्कुल, देखेंगे आप यहाँ जयकारों के साथ जय घोष हो रहा है। फिलहाल जुड़े रहे उदयपुर न्यूज़ के साथ। नमस्कार, फिलहाल आप जुड़े रहे। बिल्कुल आप देखेंगे यानी कि काफी उत्साह दिख रहा है। फिलहाल चुनाव की बात करें तो मतदान जो है सुबह 8 बजे से स्टार्ट हुआ है, जो शाम 5 बजे तक होगा। तमाम जो युवा हैं यहाँ इस वोटिंग में जुड़े हैं,
क्या नाम है आपका? मनुप्रिया राठौर। जी आप बताएं, चुनाव में माहौल किस तरह का, मजे आ रहे हैं कि वास्तव में वोट पड़ रहे हैं, क्या है? वोट तो पढ़ रहे हैं पर मजा भी आ रहा है साथ के साथ। मजा भी आ रहा है। जी आप बताएं, क्या नाम है आपका? अनिशा गोयल। जी आप बताएं, वास्तव में जो चुनाव हो रहे हैं इस बार 7 प्रत्याशी हैं और आप सुबह से यहाँ लगे हुए हैं, कितने वोट पड़ चुके हैं अभी तक, क्या लगता है? पड़ गए होंगे ज्यादा से ज्यादा नहीं, कितने अनुमानित कितने वोट पड़ गए हैं? 200-300 समथिंग। 200-300 पड़ गए हैं। जी आप बताएं, क्या नाम है? हर्षिता। हर्षिता जी आप ये बताएं, इन्होंने बताया 200-300 वोट पड़ गए, 3017 वोटर करीबन है, क्या 200-300 वोट ही पड़ेगा क्या? नहीं वोट तो पढ़ रहे हैं और आपको भी पता है कि इनको जितवाना है, अपने बैलेट नंबर 10 पे वोट करना है। कन्ने जीते रहा होता आपा तो राव रतन सिंह ने। राव साहब जीत जाएगा कि? ओ आराम से, आप भी पक्की बैलेट बात है। नंबर 10 पे वोट देना, ठीक है। नाश्ते का इंतजाम करा है, बोल खा पी के आप भी जा सकते हो। अच्छा, नाश्ता वास्ता माने भी है? आपके भी आप भी जा सकते हैं भैया। चलो चलो ठीक है, नाश्ता तो आप करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए, क्योंकि अतिथि देवो भव मेवाड़ की परंपरा रही है। हाँ। लेकिन किस किस प्रकार के इस बार मुद्दे हैं उदयपुर के नया आयाम स्थापित करने के लिए? वो आपको भैया बताएंगे। अच्छा आप नहीं बताएंगे, आप नाश्ते के लिए भैया बताएंगे। जी आप बताएं, युवाओं के लिए क्या नया है? वैसे देखा जाए तो नए अधिवक्ता भी काफी ट्रेनिंग में है, जैसे आप भी अभी जुड़े हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, नए नए कोई आयाम स्थापित हो रहे हैं क्या? बहुत सारी चीजें हो रही है अभी तो। जी क्या नया हुआ है आपके लिए? हमारे लिए तो अभी ट्रेनिंग में क्या हेल्प की जा रही है आपकी? जी बहुत की जा रही है, हर चीज सिखाई जा बहुत रही है। कुछ तो बताओ, हाँ ये चीज है। जैसे भैया करते हैं, हमें बताते हैं ऐसे करना चाहिए, ऐसे होता है, हमारे पीछे रोज सीखो क्या चीज कैसे हो रही है। अभी तक आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल कादिर। कितने टाइम से यहाँ लगे हुए हैं? सर मेरे को 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। कितनी धाराएं आपको याद है अभी तक? धारा तो सर बहुत सारी याद है। नहीं, कितनी धाराएं? नहीं वही कितनी धाराएं आपको सिखाई गई है? जैसे अभी नया आयाम स्थापित हो रहे हैं, क्योंकि युवाओं को काफी प्रेरणा मिल रही है यहाँ से, तो नए अधिवक्ता जुड़े हैं, आप भी नए जुड़े हैं, तो अभी तक कितना आपने सीखा है? सर बहुत सारे नए नए कानून आ रहे हैं, वो अब धीरे धीरे सीख रहे हैं सर। बिल्कुल, तो ये सारे राव रतन सिंह जी के तत्वाधान में। बिल्कुल आप देखेंगे यहाँ राव साहब की जो बात है और इनके सबके जो बॉस है, यानी कि टीम लीडिंग करते हैं, सर अधिवक्ता हैं आप, पहले तो काउंसलिंग के चुनाव हो रहे हैं। जी बहुत बहुत बधाई आपको जो चुनाव हो रहे हैं। आप सबको बधाई। बिल्कुल, अब आप ये बताएं कि किस तरह के चुनाव हो रहे हैं? सुबह 8 बजे से प्रारंभ हुए हैं, 5 बजे तक चुनाव हो रहे हैं। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव है। ये चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति पे चुनाव होते हैं, जिस प्रकार राष्ट्रपति चुनाव होता है, जिसमें अपने को वरीयता के अनुसार क्रम देना चाहिए। अगर आप जिस कैंडिडेट को प्रथम वरीयता देते हैं, दूसरे कैंडिडेट को सेकंड दे सकते हैं, ऐसे आप 23 कैंडिडेट्स को आप वरीयता दे सकते हैं। युवा काफी जुड़े हैं और युवाओं को काफी उम्मीद है, क्या कहेंगे? इंडिया इज द नेशन ऑफ द यंग गन्स, तो युवा ही इस इंडिया को संभाल रहा है और युवाओं के जो दिल में भाएगा और वही जीतेगा। वही जीतेगा, बिल्कुल। आप देखेंगे फिलहाल चुनाव के अंदर हम देख रहे हैं कि लगातार जो है काफी उत्साह देखने को मिला है और युवा तमाम जो है वो भी जुड़े हैं। फिलहाल जो चुनावी दौरा की बात करें, यानी कि चुनावी जो रणनीति यानी मतदान जो प्रक्रिया जारी है कोर्ट परिसर के अंदर, फिलहाल तमाम अधिवक्ता जो सुबह से लगे हुए हैं और शाम तक ये 5 बजे तक मतगणना होगी, मतदान दिया जाएगा, यानी कि मतदान जो है 5 बजे तक चलेगा और यहाँ तमाम जो युवा भी है काफी जुड़े हैं। फिलहाल आप जुड़े हैं उदयपुर न्यूज के साथ, मैं चेतन निराला, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। वी फ्लाई एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग एकेडमी। क्या आपका सपना आसमान की ऊंचाइयों को छूने का है या फिर हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री में करियर बनाने का? आपका सपना साकार होगा वी फ्लाई एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग एकेडमी में। उदयपुर की अग्रणी ट्रेनिंग एकेडमी जो आपको बनाएगा एयरलाइंस, होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल तैयार। बेहतरीन ट्रेनर्स, प्रैक्टिकल लर्निंग और इंडस्ट्री सर्टिफाइड कोर्सेज के साथ हम आपको एक सफल करियर की ओर ले जाते हैं। हमारी शानदार प्लेसमेंट सपोर्ट से आपका सपना हकीकत बन सकता है। अब आपका भी करियर टेक ऑफ करेगा। आज ही ज्वाइन करें वी फ्लाई एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग एकेडमी और अपने सपनों को उड़ान दें।